हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास में पार्ट 2 जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन को। और आज बात करेंगे न्यू टॉपिक मुहावरे के बारे में। मुहावरे से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए और उसमें जर्नल हिंदी आता है, तो ये क्लासेस आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। तो ध्यान से आप सभी टॉपिक्स को पढ़िए और उसके बाद प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को भी ज़रूर से लगाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के टॉपिक को। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बच्चे बोलते हैं कि मैम आप प्रीवियस क्लास के आंसर्स भी पहले बता दीजिए, उसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने पदबंध डिस्कस किया था और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैंने दिए थे। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, सेकंड भी करवा दिया था, थर्ड और फोर्थ आपके होमवर्क क्वेश्चन थे। तो थर्ड क्वेश्चन है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो यहाँ देखो, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, यहाँ पर जो पदबंध है ये आपने पद पर खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप जानते हैं आपने क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ताकतवर लोग इस चीज़ को गिरा पाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो ताकतवर लोग, बात हो रही है लोगों की। अब लोग क्या होते हैं, आपकी संज्ञा होते हैं, लोग होते हैं संज्ञा। अगर सिर्फ अंडरलाइन होती दो ताकतवर पर तो वो क्या होती, इसकी विशेषता होती। लेकिन यहाँ पर दो ताकतवर लोग भी इस रेखा के अंदर है, इट मीन्स ये आपका है संज्ञा पदबंध। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करवा दिए गए थे, ये भी कर लिए थे हमने। यहाँ पर 8th क्वेश्चन होमवर्क में है, वह बाजार की ओर आया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, आया होगा। तो आना क्या होती है, क्रिया होती है, और यहीं पर क्या है, रेखा है। इट मीन्स यहाँ पे ये है क्रिया पदबंध। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे 10th क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन था, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। तो धीरे धीरे चलते हुए, देखो चलना तो हो गया क्रिया। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची, मतलब कि ये क्रिया की विशेषता कहीं ना कहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये बन गया आपका क्या, क्रिया विशेषण पदबंध। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है सी, और 8th का आंसर है आपका बी, और 10th का आंसर है सी। अब इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में किस किस ने दिए एक बार देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं बिल्कुल ठीक कोमल ने, इसके बाद आनंद ने। ये वो बच्चे हैं जो हर बार आंसर करते हैं, वेरी गुड, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। इसके बाद ऋषिका, इन सभी ने इन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक मुझे कमेंट बॉक्स में दिए थे। तो जब भी मैं क्वेश्चंस देती हूँ तो आपको सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में करने हैं, और अब से मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी क्लास को स्टार्ट करने से पहले। तो इन सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से ही आप तैयारी करते चलिए। अब बढ़ेंगे आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के मेन टॉपिक मुहावरे को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मुहावरों की परिभाषा के साथ। तो पहले समझेंगे मुहावरों की परिभाषा, और उसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, और फिर क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर समझना, मुहावरे होते क्या है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा उसे कहते हैं। मतलब कि जो आपका शाब्दिक अर्थ लिखा होता है मुहावरे में, उसको ना बता के वो कोई एक विशेष ही अर्थ को बता रहे होते हैं, उसे ही कहते हैं मुहावरा। अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि जो मुहावरा है वो किस भाषा से लिया हुआ शब्द है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि जो मुहावरा शब्द है वो अरबी भाषा से लिया हुआ एक शब्द है। तो ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये है अरबी भाषा का शब्द। अब यहाँ देखो, साधारण अर्थ में क्या है, मुहावरा किसी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है। तो पहली बात तो यह है कि मुहावरा कोई वाक्य नहीं है, वो एक वाक्य का अंश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे,
जैसे लड़ाई में खेत आना, ये एक मुहावरा है, लड़ाई में खेत आना। इसका अर्थ क्या है कि युद्ध में शहीद हो जाना, ना कि इसका अर्थ ये है कि लड़ाई के स्थान पर खेत चल कर आ गया। तो लड़ाई में खेत आना जो शाब्दिक अर्थ है वो इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब कुछ विशेष ही है। लड़ाई में खेत आना का मतलब क्या होता है कि युद्ध में जब कोई शहीद हो जाता है उसे बोलते हैं लड़ाई में खेत आना। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं उनका अर्थ नहीं होता बल्कि कोई विशेष ही अर्थ होता है, यही खासियत होती है मुहावरे की। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। आप देखते हैं बहुत से मुहावरे जो होते हैं उसमें शरीर के अंग का नाम आता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे है आँख का तारा होना, मुंह में पानी आना, या फिर हाथ पांव फूलना। तो ये सब जो उदाहरण है आप देख पा रहे हो, इनमें क्या है, आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंग आ रहे हैं। तो मुहावरों में अधिकतर आप देखेंगे कि शरीर के अंगों का वहाँ पर यूज़ होता है। तो यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरे में भी पाई जाती है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पाँव इत्यादि पर अनेक मुहावरे प्रचलित है। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे मुहावरे और कहावत में क्या अंतर है। तो कहावत बेसिकली होती है लोकोक्तियाँ, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या एक बार समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखो, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि कहावत एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते जबकि कहावत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से ही होता है। इसके बाद यहाँ पे मुहावरे का संबंध फल से नहीं होता जबकि कहावत का संबंध फल से होता है। बाकी पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट देखो क्या है, मुहावरा में काल, वचन, पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है जबकि कहावत के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है देखो, मुहावरे के अंत में ज़्यादातर ना आता है, जैसे अंकुश लगाना, आँख का तारा होना, अंग उभरना आदि, जबकि कहावत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपको क्वेश्चन में पहचानने के लिए आ जाए कि इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है तो आपको ये सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे पहचानने में। ठीक है, तो पीडीएफ में आप इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करते रहना। जो लोग खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं उन्हें बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अच्छे आदमियों को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसके बाद नेक्स्ट, अकल का चरने जाना मतलब समझ का अभाव होना। अगर आप किसी बात को समझ नहीं पाए जल्दी से, आपको बोलेंगे कि अकल चरने गई है क्या, इतना भी समझ नहीं सके क्या अकल चरने गई है। नेक्स्ट यहाँ पर, अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, 100 सुनार की 1 लोहार की, एक महत्वपूर्ण कार्य कई अनर्गल कार्यों से ज़्यादा सटीक होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, मतलब जब वो खुद से अर्न कर रहे हैं तभी उन्हें अपनी शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। राम तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। इसके बाद नेक्स्ट है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब क्या होता है, मतलब निकालना। जो लोग सिर्फ अपने काम के लिए आपसे बातचीत करते हैं उन्हें बोलते हैं अपना उल्लू सीधा कर लिया उन्होंने। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है देखो, आंखें खुलना मतलब सचेत होना। ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। नेक्स्ट, आंखें दिखाना बहुत क्रोध करना। राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा, मतलब जब कोई बहुत गुस्से में आता है उसे बोलते हैं आंखें दिखाना। नेक्स्ट है यहाँ पर, आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं, जो बहुत ही ऊंची ऊंची दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह से नष्ट करना। राम चाहता था कि
वह अपने शत्रु के घर की ईंट से ईंट बजा दे, मतलब पूरा घर नष्ट कर दे। नेक्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना। भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा, मतलब अगर वो कुछ भी करेंगे तो हम उसका ज़बरदस्त बदला लेंगे, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है उसे बोलते हैं कि आप तो ईद के चांद हो गए थे। राम तुम तो कभी दिखाई भी नहीं देते हो, ऐसा लगता है कि तुम ईद के चांद हो गए हो। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको मुहावरे का यूज़ करके दिखाया गया है। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, बाकी सभी जो मुहावरे बच गए हैं उनकी एक कंबाइंड PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात दूर से जान लेना। वह इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती, मतलब वो रहस्य की बात दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट, 19-20 का अंतर होना, बहुत ही, जिसमें कहते हैं बहुत ही कम अंतर है। राम और श्याम की पहचान कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि दोनों में 19-20 का ही अंतर है। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी हो जाना। राम किसी से प्रेम से बात कर ले तो उल्टी गंगा बह जाए, मतलब वो हो जाए जो कभी होता नहीं है, तो कुछ अलग सा ही हो गया जैसे कि बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक आंख से सबको देखना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। वाक्य क्या है इसका, देखो, अध्यापक विद्यालय में सब बच्चों को एक आंख से देखते हैं, इसका मतलब क्या है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार कर देना। सबको एक लाठी से ही हाँके जा रहा है, वो कैसे। समानता का अर्थ एक लाठी से सबको हाँकना नहीं है, बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है। नेक्स्ट, 1 और 1 11 होना, आपस में संगठित होकर शक्तिशाली हो जाना। कहते हैं ना कि हम 1 और 1 11 बनकर किसी कार्य को करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो राजू और रामू पुनः मित्रता करके 1 और 1 11 हो गए हैं। नेक्स्ट, एक ही नाव में सवार होना, मतलब जब दोनों की एक जैसी ही परिस्थिति हो जाती है तब बोलते हैं क्या, एक ही नाव में सवार हो गए। साल भर राम और श्याम मजे करते रहे, अब परीक्षा के समय दोनों एक ही नाव में सवार हैं। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सामान, जो बहुत चाहता है उसको आप बहुत थोड़ा सा ही दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्या, ऊंट के मुंह में बस जीरा ही डाल दिया आपने। तो पेटू रामदीन के लिए 2 रोटी तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर वो बहुत रोटी खाता है और आप सिर्फ 2 रोटी देंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा डालने के समान हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, उल्टे मुंह गिरना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचे देखना। मतलब जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि हम खुद ही उल्टे मुंह गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, दूसरों को धोखा मत दो, किसी दिन शेर को 1.25 शेर मिल गया तो उल्टे मुंह गिरोगे, यहाँ पे शेर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ओखली में सिर देना। 1 मिनट, देखो, जानबूझकर परेशानी में फंसना, कल बदमाशों से उलझकर केशव ने ओखली में सिर दे दिया, मतलब जानबूझ के ही प्रॉब्लम्स में आप आ गए खुद से ही। नेक्स्ट, और छोर ना मिलना, रहस्य का पता ना चलना। रोहन विचित्र आदमी है, उसकी योजनाओं का कुछ और छोर नहीं मिलता। नेक्स्ट यहाँ पर ओस के मोती, मतलब क्षण भंगुर, जो मतलब ऐसी चीज़ें जो क्षण भर में ही भंग हो सकती है। कांच की चीज़ें बहुत संभाल कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कांच की चीज़ें जो होती हैं वो ओस के मोती की तरह होती है। नेक्स्ट, औंधी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि, मुन्ना तो औंधी खोपड़ी का है, उससे क्या बात करना, मतलब जो कुछ अलग ही सोचता रहता है, हमेशा कुछ उल्टा करने का उसका मन रहता है। नेक्स्ट, कमर कसना, तैयार हो जाना, शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, कड़वा घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहना, पड़ोसी की जलीकटी सुनकर रामलाल कड़वा घूंट पीकर रह गए। कफन सिर से बांधना, मतलब कि लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाना। हमारे सैनिक जो हैं वो सब सर पर कफन बांधकर ही देश की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा सैनिक का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, कमान से तीर निकलना या छूटना, मुंह से बात निकलना, जो बात आपने एक बार कह दी तो उसको आपको डेफिनेटली पूरा करना चाहिए।
जो बात मुंह से निकल जाए वह कमान से तीर निकलने के समान होती है, आप उस बात को वापस नहीं ले सकते हो। कलेजा टुकड़े टुकड़े होना, बहुत दुखी कर देना किसी को। उसकी कटु बातें सुनकर आज मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। नेक्स्ट, कलेजे पर छुरी चलना, बातें चुभना, कुछ लोगों की बातों से कलेजे पर छुरियां चलती है। काठ का उल्लू, महामूर्ख व्यक्ति। राम तो काठ का उल्लू है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। जिससे कोई समझ नहीं आता उसे बोलते हैं क्या, काठ का उल्लू, बहुत ही मूर्ख। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखो क्या है। कान या कानों पर जू ना रेंगना, किसी की बात पर ध्यान ना देना। मैं चीख चीख कर हार गया पर मोहन के कान पर जू नहीं रेंगी। जब कोई किसी की बात पे ध्यान नहीं देता उसे बोलते हैं क्या, कि उसके कान पर जू नहीं रेंगी। नेक्स्ट, कानाफूसी करना, निंदा करना। अरे भाई क्या कानाफूसी कर रहे हो, मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, कानाफूसी करना, इसे बोलेंगे किसी की निंदा करना। नेक्स्ट, किला फतेह करना, बहुत कठिन कार्य करना। रामू ने 12वीं पास करके किला फतेह कर लिया, मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य उसने पूरा कर लिया। नेक्स्ट, कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम कर देना। बेवजह किसी पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, कोल्हू का बैल, अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति होना, जो बहुत ही मेहनती होता है उसे बोलते हैं क्या, कोल्हू का बैल। धीरू 24 घंटे काम करता है तो वह कोल्हू का बैल है। खाक छानना मतलब भटकना, नौकरी की खोज में वह खाक छानता रह गया। खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना। खून पसीना एक करके विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होते हैं। ऐसी आपको भी खून पसीना एक करके अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना है और अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, खटाई में पड़ना, मतलब किसी के झमेले में पड़ जाना या फिर रुक जाना। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। खोज खबर लेना, समाचार मिलना। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। तो मतलब खोज खबर देना मतलब किसी के बारे में पता करना कि वो कैसे हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, देखो। गले का हार होना, मतलब कि बहुत प्यारा होना। तो लक्ष्मण राम के गले का हार थे। नेक्स्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बातें फिर से उभार देना। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मिलेगा। गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब बातें बदल देना। गिरगिट की तरह रंग बदलने से कोई किसी की इज्जत नहीं करता। घोड़े बेचकर सोना, मतलब बेफिक्र हो जाना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सोओगे। नेक्स्ट, घी के दिए जलाना, मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। राम जी के अयोध्या लौटने पर हर घर में घी के दिए जलाए गए थे, मतलब किसी बात पर अगर आप बहुत ही खुश हो तो उसे बोलते हैं क्या, कि आपके घर में दिए जल गए। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार का अनुभव होना। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, चिकना घड़ा होना, मतलब बेशरम हो जाना। मोहित ऐसा चिकना घड़ा है कि उसके ऊपर किसी के कहने सुनने का असर ही नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर है, 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख है। राजा बलि का सारा बल भी जब 4 दिन की चांदनी ही रहा तो तुम किस खेत की मूली हो। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ आखिरी मुहावरे हैं। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, मतलब जितनी आपकी आय है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। तो 150 ही कमाते हो और इतनी खर्चीली आदतें पाल रखी है। चादर के बाहर पैर पसारना कौन सी अक्लमंदी है। चिराग लेकर ढूंढना, मतलब बहुत छानबीन या तलाश करना। तो मैंने माँ से कहा कि राजू जैसा मित्र तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसे अपने घर लाया हूँ। नेक्स्ट, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित हो जाना। जब सबके सामने राजू का झूठ पकड़ा गया तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई, मतलब सबके सामने वो बहुत ज़्यादा लज्जित हो गया था। छक्के छूटना, बुरी तरह पराजित कर देना। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हर बार पाकिस्तान के छक्के छूटते हैं। छाती पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या से हृदय जलना। जब पड़ोसी ने नई कार ली तो शेखर की छाती पर सांप लौट गया, ये अक्सर होता भी है। नेक्स्ट यहाँ पर है, जहर का घूंट पीना, कड़वी बात सुनकर चुप रह जाना, कुछ ना बोलना। सबके सामने अपमानित होकर रानी जहर का घूंट पीकर रह गई। लास्ट यहाँ पर देखो क्या है, जी खट्टा होना, मन में वैराग पैदा होना, मतलब किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा कुंठित सा हो गया है।
मेरे दादाजी का तो शहर से ही जी इकट्ठा हो गया है, अब वह गांव में ही रहते हैं। तो आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट मुहावरे समझ में आए होंगे, और कुछ और मुहावरे बच गए हैं जो उन्हें मैं पीडीएफ में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगले 2 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी मुहावरे की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आपके एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन है जो मुहावरे पर बेस्ड हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, बात का धनी होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? बात का धनी मतलब वायदे का पक्का, जो उसने बोल दिया उसको वह पक्का से पूरा करता है। नेक्स्ट, मुंह की खाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपमान होना, सफल होना, बुरी तरह हारना या फिर बुरी तरह हराना। तो यहाँ पर देखो दो बहुत सिमिलर से हैं, बुरी तरह हारना और बुरी तरह हराना। तो मुंह की खाना मतलब खुद ही बुरी तरह वो हार गया, उसने खुद ही मुंह की खा ली, कहते हैं ना, तो उसे बोलते हैं बुरी तरह हारना, ना कि हराना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना? इसमें से कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब होता है घूस देना? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। गाल बजाना, घड़ा खोदना, 4 चांद लगाना या फिर चांदी का जूता देना। तो इसका मतलब क्या है? चांदी का जूता देना, मतलब किसी को घूस अगर हम देंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या? चांदी का जूता देना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? मतलब किसी की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करना। तो ऑप्शंस हैं, नखरे उठाना होगा यहाँ पे, इसके बाद नाक में दम करना, नाक चढ़ाना या फिर नाको चने चबाना। तो अगर हम किसी की खुशामद कर रहे हैं तो मतलब उसके नखरे हम उठा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? दमड़ी के 3 होना। इसका मतलब क्या होता है? देखो, दमड़ी के 3 होना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? परास्त हो जाना, बहुत सस्ता होना, मर जाना या फिर ध्वस्त हो जाना। तो दमड़ी के 3 होना मतलब बहुत सस्ता हो जाना। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? जबान पर चढ़ना, याद होना, मुंह में आ जाना, स्वादिष्ट लगना या फिर भूख लगना। मतलब जबान पर चढ़ गया, मतलब कि हमें वो चीज़ याद हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? किनारे लगाना। इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? अलग रहना, काम पूरा करना, अलग करना या फिर बेचैन होना। इसका मतलब होता है काम पूरा करना। जब हम किसी भी काम को किनारे लगा देते हैं मतलब उसे हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना ना पचना, पेट खराब हो जाना, मन खराब हो जाना, चैन ना पड़ना या फिर कब्जियत हो जाना। तो कहते हैं ना हमें खाना नहीं पच रहा, मतलब कि हमें चैन ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है बचपन से ही बहुत चतुर होना? तो जो लोग बचपन से ही बहुत चतुर चालाक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनके लिए क्या मुहावरा होता है? पेट में दाढ़ी होना, पेट का पानी ना हिलना, पेट में बात ना पचना या फिर पेट में आग लगना। उसे बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना, मतलब बचपन से ही उसमें बहुत ज़्यादा चतुरता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है काम से बचने के लिए बहाने बनाना? जो लोग काम नहीं करते हैं उससे बचने के लिए बहाने बनाते हैं, उनके लिए क्या मुहावरा होगा? दम साधना, जी चुराना, जी छोटा कर लेना या फिर जी मचलाना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसका आंसर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम होना, तंग होना, परास्त हो जाना, मर जाना या फिर ध्वस्त हो जाना। आसान सा है, ये भी आप कर लेंगे, अगेन होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? चक्कर में डालना, धोखा देना, चकित करना, चक्कर मारना या फिर घुमा देना। तो अगर आपको किसी ने चक्कर में डाल दिया तो उसका मतलब क्या होता है? ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है बट आप डेफिनेटली इसका आंसर सही से लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है पानी देवा ना नाम लेवा, अपमानित करना, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, दखल देना या फिर नष्ट कर देना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, मतलब पानी देवा ना नाम लेवा। ये इंपॉर्टेंट है, अलग सा है ये काफ़ी, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज दाल ना गलना का अर्थ क्या है? बात ना मानना, खाना ना बनाना,
प्रयोजन सिद्ध ना होना या फिर काम निकालना। इसका मतलब क्या होता है? प्रयोजन सिद्ध ना होना, जो प्लानिंग करी है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई है, तो दाल नहीं गली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, नज़र गड़ाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घूरना, सामने आना, हाय लगाना या फिर दिखाई देना। ये आप कर लेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज होठ चाटना, मुहावरे का अर्थ बताए। चोट लगना, चापलूसी करना, भूखा रहना या फिर खाने का लोभ। आप देखते होंगे छोटे बच्चे अपना होठ चाटते रहते हैं, जब भी उन्हें कुछ चीज़ दिखती है बहुत अच्छी सी तो वो होठ चाटते हैं, तो इसका मतलब होता है खाने का लोभ। जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं, आइसक्रीम को देखकर वो लोग अपना होठ चाटते हैं, तो मतलब खाने का उन्हें क्या है, लोभ हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। अक्ल का अंधा, मुहावरे का अर्थ बताएं। होशियार होना, तेज, समझदार या फिर मूर्ख। अक्ल का अंधा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब वो क्या है, मूर्ख व्यक्ति है। नेक्स्ट, मक्खी निगलना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मृत्यु को गले लगाना, बेवकूफ़ी करना, बेकार बैठे रहना या फिर विष पीना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेवकूफ़ी करना। मतलब अगर आप मक्खी भी निकल गए खाने के साथ साथ या फिर पानी के साथ साथ, तो आपने बेवकूफ़ी कर ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर। पसीने की जगह खून बहाना, मुहावरे का अर्थ बताया। बहुत मेहनत करना, बहुत गुस्सा करना, दंड देना या फिर मरने को तैयार रहना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, देखो, पसीने की जगह खून बहाना, इसका मतलब होता है कि मरने को तैयार रहना। ठीक है, अगर कोई पसीने की जगह खून बहा सकता है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग है, मरने के लिए तैयार है अगर कोई भी कंडीशन वर्स्ट होगी तो। नेक्स्ट, पानी उतरना का अर्थ क्या है। पानी उतरना, अपमानित करना, तैरना, पार लगाना या फिर भार उतारना। इसका मतलब होता है अपमानित करना। नेक्स्ट देखो क्या है, सिर फिरना, मुहावरे का अर्थ बताएं। भाग्य को रोना, दोष देना, अपनी बात से पलट जाना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बबूला होना का अर्थ क्या है। बहुत क्रोधित होना, बहुत प्यार आना, मरना या फिर खात्मा करना। देखो यहाँ पे आग बबूला हो गया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट यहाँ पर है फाका करना, मुहावरे का अर्थ बताएं। मृत्यु को गले लगाना, खाना बनाना, भूखे रहना या फिर भूख लगना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, फाका करना मतलब होता है भूखे रहना। अगर आप भूखे रहेंगे उसे बोलेंगे क्या, फाका करना। नेक्स्ट क्या है, आंखों में खटकना, मुहावरे का अर्थ बताएं। गुस्सा आना, बहुत प्यारा, नज़र में आना या फिर बुरा लगना। इसका मतलब होता है क्या, अगर कोई आंखों में खटकता है मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो 4 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है पूर्ण रूप से नष्ट करना। ईमान बेचना, ईंट से ईंट बजाना, इज्जत उतारना या फिर इज्जत बचाना। होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन आज कराया भी है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उनके आंसर डिस्कस करके जिन्होंने आंसर्स दिए उनके नाम भी बताऊँ आप सबको। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ, और इसके बाद मैं टेलीग्राम पे डालूंगी एक पोल जिसमें आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक हम करें अब नेक्स्ट हिंदी के अंदर। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि समास होगा, अव्यय होगा, इसके अलावा संधि होगा, तत्सम तद्भव होगा। तो जौन सा भी टॉपिक आपको अभी जल्दी करना है उसके बारे में आप बताएंगे, वहाँ पर आप उसे टिक कर देंगे। तो पोल के अकॉर्डिंग मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी लोकोक्तियाँ के बाद। क्लियर हो गया? तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी क्लास की PDF मिल जाती है। तो 1 से 2 दिन के अंदर मैं सभी क्लास की PDF अपडेट कर देती हूँ। इससे पहले पदबंध की क्लास हुई थी, उसकी PDF मैंने आज डाल दी है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पोल में ज़रूर से भाग लेना और अपना टॉपिक आप बता सकते हैं वहाँ पर टिक करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।